हर्षिता हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसे सुनकर पूरा देश दहल उठा था। अगर आप भी इस घटना को दिल थाम करके देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप अपनी बेटी को खुशी खुशी अपने दामाद के साथ विदा किया था, लेकिन लास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना दिल्ली के पालन विलेज के अंदर एक साधुनगर कॉलोनी पड़ती है। उसी कॉलोनी में रहने वाली 23 वर्षीय हर्षिता बचपन से ही वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज थी। वह दोस्तों प्रतिभा विकास विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बीएड किया और बीएड करने के बाद दोस्तों वह पास के ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। बचपन से उसका शौक था टीचर बनने का, जिसके लिए दोस्तों वह हर्षिता नाम की लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी और कुछ दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश के चलतन अपने पास पड़ोस को बच्चों को इकट्ठा करके वह ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी थी। लेकिन दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता गया और जो उसकी बड़ी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। अब बारी थी हर्षिता की। हर्षिता के लिए हर्षिता के पिता सतवीर सिंह जो पेशे से एक ड्राइवर थे और ड्राइवर का काम करके अपने पूरा घर का पालन पोषण भरण पोषण किया करते थे। दोस्तों अब जो हर्षिता के पिता सतवीर सिंह होते हैं उनको अपनी बेटी हर्षिता के लिए चिंता होने लगी, क्योंकि अब वह शादी की एज की हो चुकी थी। जिसके पश्चात जो हर्षिता के पिताजी होते हैं दोस्तों सतवीर सिंह, वह अपने रिलेशन में हर जगह पर यह बात फैला देते हैं कि मेरी बेटी हर्षिता के लिए अगर कोई अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता मिले तो हमको जरूर बताइएगा। अब दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं सतवीर सिंह कई जगह लड़का देखने जाते हैं, लेकिन कोई ढंग का लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी थी वह अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर और स्वस्थ और संपन्न परिवार में किए थे। सेम टू सेम वैसा ही रिश्ता अपनी हर्षिता बेटी के लिए भी करना चाहते थे कि वह भी जहाँ भी जाए खुशी और सुखी जीवन जिए। ऐसे ही ढूंढते हुए दोस्तों एक दिन उनके घर पर एक आदमी आता है। वह आदमी कोई और नहीं, उन्हीं का रिलेशन वाला था। और जब वह आता है और वह बात ही बात में कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। फिर जो सतवीर सिंह होते हैं उन्हें बिठाते हैं और बिठा करके पूरा दास्तान से पूछने लगते हैं कि आखिर लड़का करता क्या है। तो जो वह इंसान आया हुआ था वह कहता है कि लड़का लंदन में अच्छी खासी जॉब किया करता है। फिर जो सतवीर सिंह नाम का व्यक्ति था वह इस रिश्ते को सुनते ही खुशी हो जाता है और पूछता है कि लड़का जन्म से वही है या फिर सिर्फ जॉब करने के लिए गया है। फिर जो रिलेशन वाला था फिर वह कहता है नहीं, वह अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं लंदन में सेटल है और वहीं पर एक अच्छी खासी जॉब किया करता है। फिर जो सतवीर सिंह होते हैं हर्षिता के पिताजी, वह जब लड़के की फ़ोटो मांगते हैं, फिर जो उधर से जो इंसान आया हुआ था वह उस लड़के की फ़ोटो दिखाता है। दोस्तों दरअसल उस लड़के का नाम पंकज होता है। पंकज की फ़ोटो जब सतवीर सिंह देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न हो जाते हैं कि लड़का तो काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जब इस फ़ोटो को वह अपनी बड़ी बेटी सोनिया को दिखाते हैं और छोटी बेटी हर्षिता को, तो वह दोनों भी इस लड़के को पसंद कर लेते हैं। अब जब हर्षिता इस फोटो को देखती है तो मानो उसके मन में ना जाने कितने सपने सज गए थे। वह सोचने लगी थी कि मैं अगर लंदन जाऊंगी तो वहीं पर हो सके मेरी कहीं ना कहीं ड्यूटी या जॉब लग ही जाएगी। फिर दोस्तों इस बात को आगे बढ़ाया जाता है और जब पंकज को हर्षिता की फ़ोटो दिखाई जाती है तो पंकज भी इस रिश्ते को मान लेता है। पंकज अपने पिताजी जिनका नाम दर्शन सिंह होता है और अपनी माता सुनील देवी, इन दोनों को जब उस हर्षिता नाम की लड़की जो थी उसकी फ़ोटो दिखाता है तो उसके माता पिता भी इस रिश्ते को हाँ कह देते हैं। फिर इन दोनों की आपसी मुलाकात वीडियो कॉलिंग के जरिए होती है। बात अब शादी तक पहुंच चुकी थी। फिर दोस्तों अगस्त 2023 को इन दोनों ने कोर्ट मैरिज पूरा कानूनी तरीके से कर लिया था। फिर जो पंकज नाम का लड़का था वह हर्षिता को लिवा करके लंदन चला गया। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय 8 महीने का गुजरता है और 8 महीने बाद तारीख आती है 22 मार्च 2024। इस दिन वह दोनों फिर लंदन से वापस आते हैं और
एक फार्म हाउस पर वह 7 फेरे ले लेते हैं। पूरा रीति रिवाज के साथ जो हर्षिता के माता पिता, हर्षिता के पिता सतवीर सिंह होते हैं, वह भी पूरी खुशी खुशहाल के साथ अपने पूरे रिलेशन रिश्तेदार को बुला करके अपनी बेटी का विधि विधान के साथ शादी संपन्न कराते हैं। और सुबह में जो पंकज होता है सारे रीति रिवाज निभा करके तीसरे दिन यहाँ से लंदन के लिए रवाना हो जाता है। अब जब लंदन यह लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद यह लोग लंदन से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। इंग्लैंड में सिर्फ यही पति पत्नी रहा करते थे, जो उसके माता पिता थे वह लंदन में ही रहा करते थे। यह हर्षिता और पंकज इंग्लैंड में रहने लगे थे। दोस्तों ऐसे ही इनका दिन गुजरता गया और एक दिन जो हर्षिता होती है उसकी जॉब एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लग जाती है। अब समय के साथ साथ जो हर्षिता होती है जब पंकज की असलियत जानती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। पहले तो वह जब भी घर से निकलता था हर्षिता को कहता था कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन जो हर्षिता नाम की लड़की होती है वह अपने पति पंकज को पिज्जा डिलीवरी करते देख लेती है। यह सब देखते ही जो हर्षिता थी वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फौरन अपने घर पर आती है। फिर शाम को जब पंकज पूरे काम निपटा करके घर पर पहुँचता है तो जो हर्षिता होती है वही बात दोहराती है कि तुम जॉब क्या करते हो। फिर जो पंकज होता है वह पूरी तरह से सहम जाता है। वह दबे भाव में कहता है कि अभी तक तो तुमने यह सब नहीं पूछा, लेकिन आज यह सब क्यों पूछ रही हो। फिर जो हर्षिता थी वह कहती है मैंने तुम्हें देखा था, तुम अभी दोपहर तकरीबन 1:30 बजे एक फ्लैट पर पिज्जा डिलीवर कर रहे थे। फिर जो पंकज होता है उसकी नज़रें झुक जाती हैं। फिर वह हर्षिता को बिठाता है और बिठाने के बाद पूरी सच्चाई शुरू से बताने लगता है। वह कहता है कि हाँ हर्षिता, मैं पिज्जा डिलीवरी हूँ, मैं इसी से अच्छे खासे पैसा कमा लिया करता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर वालों को बताया कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता। फिर जो हर्षिता थी यह सुनते ही मानो उसके कान खड़े हो गए। फिर रात के समय तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अपने पिताजी के पास कॉल करके पूरी दास्तान सुनाती है। और जब उसके पिता सतवीर सिंह को यह सब पता चलता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जो उसके पिता सतवीर सिंह थे वह उसी इंसान के पास दोबारा कॉल करते हैं और पूरी दास्तान उसको सुनाते हैं तो वह भी हैरान रह जाता है। वह कहता है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि यह लड़का वहाँ पिज्जा डिलीवरी करता है, हमें तो इसने बताया था कि एक अच्छी खासी पोस्ट पर हूँ। और इसके पिता जो थे दर्शन सिंह वह भी कहते थे कि मेरे बेटे ने एक अच्छी जॉब पर पोस्टिंग पाली है। अब बात को धीरे धीरे दबा दिया जाता है। जो हर्षिता होती है अपना कर्म भूमि मान करके पंकज के साथ फिर खुशी खुशी रहने लगती है। जो हर्षिता थी वह भी अब एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुकी थी, वह भी अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट करती थी। अब जो हर्षिता थी धीरे धीरे पंकज से मनमुटाव रखने लगती है और जो पंकज होता है वह भी हर्षिता से आए दिन लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों ऐसे ही करते करते समय गुजरता गया और तारीख आती है 10 नवंबर। 10 नवंबर को जो पंकज नाम का व्यक्ति था वह हर्षिता को मौत के घाट उतार देता है। पहले तो यह सब किसी को नहीं पता चल पाया क्योंकि जो उसके पिता सतवीर सिंह थे अपनी बेटी से 1-2 दिन आतर करके बात किया करते थे, लेकिन 3 दिन हो चुके थे। जो सतवीर सिंह थे वह कॉल भी किया करते थे और व्हाट्सएप मैसेज भी किया करते थे, लेकिन किसी चीज़ का जब जवाब नहीं आया तो जो सतवीर सिंह थे वहीं पर रहने वाले एक रिलेशन से कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद उसी इंग्लैंड में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। फिर जब पुलिस उस घटना स्थल पर जहां पर उसका घर का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां किसी का अता पता नहीं चलता है, ना ही वहां पंकज मिलता है और ना ही हर्षिता। फिर दोस्तों 2-3 दिनों तक पुलिस बहुत ही ज़्यादा सख्ती से छानबीन करती है तो एक सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि जो पंकज नाम का व्यक्ति था वह अपनी ही गाड़ी के डिग्गी के आसपास भंवरे की तरह मंडरा रहा होता है। यह सब देखकर जो पुलिस थी वह थोड़ा चिंतित होती है और पूरा का पूरा शक इसी पंकज के ऊपर डाल देती है। अभी तक तो किसी को नहीं पता था कि पंकज ही ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को जब देखा जाता है तो पुलिस इस पंकज के ऊपर पूरा शक कर लेती है। अब पुलिस उसी कार के पास पहुंचती है और उस कार का जब डिग्गी खोला जाता है तो पुलिस वाले भी दंग रह गए क्योंकि उस डिग्गी में कोई और नहीं वही हर्षिता नाम की
लड़की थी। अब दोस्तों उस हर्षिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि हर्षिता की गला दबा करके हत्या की गई है। जब यह बात उसके पिता सतवीर सिंह को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह भी चीखने और चिल्लाने लगते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दिख रहा था कि जो हर्षिता थी वह 3 महीनों की प्रेग्नेंट थी। यह सुनते ही जो सतवीर सिंह होते हैं वह बौखला करके पास के ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दहेज प्रताड़ना ना जाने कितनी तरह तरह की उन पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। फिर जो पुलिस होती है वह लंदन में रहने वाले उसके माता पिता, जिनका नाम दर्शन सिंह, सुनील देवी। फिर जो सतवीर सिंह होते हैं वह पुलिस से साफ साफ कहते हैं कि उनके माता पिता भी इस केस में पूरा इन्वॉल्व हैं। उसके माता पिता ने ही अपने बेटी पंकज को उकसाया था कि उनसे दहेज मांगो। फिर जो उसका बेटा था पंकज यानी मेरा दामाद, मेरी बेटी से आए दिन लड़ाई झगड़े करने लगा था और बार बार बस दहेज की मांग कर रहा था। अब सतवीर सिंह की पूरी तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। फिर जो लंदन की पुलिस होती है दोस्तों उसके माता पिता के पास जाती है और जब उसके माता पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया है, फिर उसके माता पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस छानबीन में पूरी तरह से जुड़ जाती है। अब दोस्तों इस केस को इंडिया की पुलिस को सौंप दिया जाता है। इंडिया की पुलिस जब छानबीन में जुड़ती है तो एक सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि जो पंकज नाम का अपराधी था वह एक एटीएम से पैसे निकालते हुए दिल्ली में देखा गया था। अब फिर जो पुलिस थी इस पंकज के ऊपर 50,000 का इनाम रख करके फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आज तक वह दरिंदा अभी भी पकड़ा नहीं गया है और जो हर्षिता है गलत और जो हर्षिता थी उसकी बड़ी बहन सोनिया और उसके पिता सतवीर सिंह आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब आप बताइए क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या फिर वह ऐसी ही ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर ही लगाएंगी। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सचेत जागरूक करना मेरा पहला परम कर्तव्य है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस छोटे से भाई को, इस छोटे से बेटे को वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।